संसद और विधानसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला आजकल खूब गूंज रहा है। लोकसभा में भी यह मामला गूंजा। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जो गंदा खेल खेला जा रहा है, बिहार का उससे क्या रिश्ता है, हम आपको बताने आए हैं। दरअसल कोई भी विधायक या सांसद कोई सवाल पूछ लेता है तो क्या वो उसे वापस ले सकता है? सवाल पूछने के बाद सवाल हटाया जा सकता है। बिहार में तो 54 साल पहले एक ऐसा फैसला हुआ था जिसकी चर्चा अब हर जगह होने लगी है। आखिर 54 साल पहले बिहार विधानसभा में ऐसा क्या कुछ हुआ था जिसके बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है? संसद में जो फैसला नहीं हो पाया, देश के दूसरे राज्यों के विधानसभा में जो काम नहीं हो पाया, बिहार ने 54 साल पहले क्यों कर लिया? हम आपको विस्तार से समझाते हैं। ये खबर, ये आर्टिकल लिखा है हमारे सहयोगी नीतीश ने आपके लिए, और इस खबर में है कि बिहार में 39 साल पहले ही खत्म हो गई थी विधानसभा में प्रश्न पूछकर वापस लेने की परंपरा। राजस्थान के विधायक की गिरफ्तारी के बाद फिर से ये मामला चर्चा में है। 39 साल पहले ये तय हो गया था। 39 साल पहले बिहार ने यह फैसला ले लिया था। 39 साल पहले बिहार ने वो इतिहास रच दिया था, वो फैसला ले लिया था जिसकी चर्चा आज हो रही है। लोकतंत्र के मंदिर में, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, संसद भवन में, देश के दूसरे विधानसभाओं में जो बातें आज कही जा रही है, जिसकी चर्चा हो रही है, बिहार ने उस पर अंकुश लगाने की दिशा में काफी पहले कदम उठा लिया था। आपको बता दें कि आखिर माजरा क्या है। राजस्थान के विधायक जय कृष्ण पटेल की 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जो रंगे हाथ उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से बिहार की चर्चा होने लगी। अब राजस्थान विधानसभा से बिहार विधानसभा का रिश्ता क्यों जुड़ा है? आखिर बिहार की चर्चा राजस्थान के कांड के बाद क्यों सुर्खियों में है, वो हम आपको बताने हैं। तो इसका पूरा मकसद है कि राजनीति में जो शुचिता की बात होती है, उसको लेकर बिहार विधानसभा ने 39 साल पहले एक ऐसा नियम बनाया जिसके बाद विधायकों की वो आजादी छीन गई थी, जिसमें वो सवाल पूछकर सवाल वापस ले सकते थे। पूरी खबर अंदर आपको विस्तार से बताएंगे। पहले इस घटना की चर्चा क्यों हो रही है वो आपको बताते हैं। आपको पता होगा, एक दिन पहले ही हमने एक खबर बताई थी कि राजस्थान के एक विधायक हैं जो सवाल पूछने के एवज में, सवाल पूछने के बाद उस सवाल को हटाने के एवज में पैसे ले रहे थे, रंगे हाथ पकड़े गए। राजस्थान के विधायक थे जय कृष्ण पटेल। 20 लाख रुपए लेते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई। अब राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी गई। इस घटना के बाद से बढ़ गई है सीधे तौर पे। आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में पूछे गए प्रश्न को वापस लेने के एवज में यह राशि ली थी। लेकिन बिहार में इस तरह की भ्रष्ट परंपरा को 39 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था। बिहार विधानसभा में 1986 में तत्कालीन अध्यक्ष शिवचंद्र झा के कार्यकाल में यह नियम बना कि यदि एक बार कोई प्रश्न स्वीकृत हो जाता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। यह फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि उस समय भी शिकायतें सामने आई थी कि कुछ विधायक प्रश्न पूछने के बाद संबंधित पक्षों से धन लेकर प्रश्न को वापस ले लेते थे। बिहार में सवाल पूछकर उसे वापस लेने की व्यवस्था बहुत पहले ही खत्म कर दी गई थी। अब जब कोई सवाल विधानसभा में मंजूर हो जाता है तो उसे हटाया नहीं जा सकता है। इस प्रक्रिया से जुड़े सभी जवाब स्वतः ही अब ऑनलाइन के माध्यम से विधानसभा की वेबसाइट पर अपलोड हो जाते हैं, जिन्हें कोई भी देख सकता है। दरअसल आपने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान देखा होगा कि कोई भी विधायक सवाल उठाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, तो उस सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से जो जवाब दिया जाता है तो उससे असंतुष्ट होकर सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक दोनों ही खड़े होकर सरकार से उस पर जवाब मांगने लगते हैं। अमूमन विधानसभा में ऐसी बातें होती है तो टकराहट भी होता है।
सवाल उठता है कि ये तो सवाल अमुक विधायक का है और वो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, वो ये तय करते हैं। लेकिन सदन में बैठे दूसरे सदस्य इस बात की दुहाई देते हैं कि सदन में जब कोई सवाल उठ गया तो वो किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं रहा, कोई एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं रहा। इस प्रश्न का जब तक माकूल जवाब नहीं आएगा तब तक इस पर कोई भी सदस्य चर्चा कर सकता है और यह सवाल पूरे हाउस का सवाल हो जाता है। 243 विधायकों का यह सवाल हो जाता है। ये बिहार के उस व्यवस्था का सवाल हो जाता है जो सिस्टम चलाता है। और यही वजह है कि अब बिहार में एक ऐसी व्यवस्था लागू हुई जिसमें कि कोई भी सवाल सदन में अगर एक बार लाया गया और वो मंजूर हो गया तो उसका जवाब किसी भी सूरत में सरकार को देना होगा। यही वजह है कि बिहार में 39 साल पहले यह फैसला हुआ था कि कोई सवाल पूछकर, जैसे पहले की व्यवस्था थी कि कोई एक सदस्य सवाल अपना डालता है, मान लीजिए कि कोई अमुक विधायक हैं, अमुक पार्टी से संबंध रखते हैं और उन्होंने किसी विशेष मुद्दे पर सवाल सदन में उठाया। सवाल स्वीकृत होने के बाद उन्होंने उस सवाल में जिस व्यक्ति को नुकसान हो रहा था या जिस संस्था के खिलाफ सवाल था उससे मिलकर बातचीत करके उनके खिलाफ ये सूचना देकर कि हम आपके खिलाफ सदन में सवाल उठाएंगे। इस बीच दोनों के बीच ये समझौता होता था कि आप सवाल को रोक दीजिए, हम आपको विशेष लाभ देंगे। इस तरीके के सवाल बाद में जो विधायक सवाल देते थे वो अपने सवाल खुद वापस ले लेते थे। तब शिकायतें आई थी और उसी शिकायत के बाद बिहार विधानसभा ने 39 साल पहले ही यह फैसला ले लिया था कि अब ऐसा नहीं होगा। एक बार सवाल आ गया तो उसका जवाब ही आएगा। सवाल कोई विधायक वापस नहीं ले सकता, कोई सदस्य वापस नहीं ले सकता है, चाहे वो विधानसभा का मामला हो, विधान परिषद का मामला हो। ठीक उसी प्रकार अब खबर है कि इस नियम का फायदा यह है कि अगर सवाल पूछने वाला विधायक उस दिन सदन में मौजूद नहीं होता है तो उसके सवाल पर कोई पूरक सवाल नहीं पूछा जाता। आमतौर पर पूरक सवालों से सरकार की कमजोरियां सामने आती है। अगर किसी अधिकारी को बचाने के लिए गोलमोल जवाब दिया गया हो तो पूरक सवालों के जरिए उसे बेनकाब किया जा सकता है। इन्हीं पूरक सवालों के आधार पर कभी कभी किसी अधिकारी या संस्था के खिलाफ विधानसभा जांच समिति भी बना देती है और सरकार कार्रवाई की घोषणा करती है। हालांकि अगर विधायक सदन में नहीं आ पाते तो वे किसी अन्य विधायक को अधिकृत कर सकते हैं कि वो उनका सवाल पूछ ले। फॉलोअप की बात हम कर रहे थे तो ये था कि भाई अब क्या है कि सवाल अगर विधायक नहीं पहुंचे सदन में तो वो किसी और को दे देते हैं, या सवाल जो उनका वो नहीं उनके घर मौजूदगी में उस सवाल का जवाब बाद में आ जाता है, उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है। खैर, बिहार विधानसभा के प्रश्नों के नियम के अनुसार अगर कोई प्रश्न स्वीकृत हो गया तो बिहार विधानसभा में क्या कुछ व्यवस्था उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई प्रश्न स्वीकार कर लिया जाता है तो विधायक उसे वापस नहीं ले सकते हैं। प्रश्नकाल हर दिन सुबह 11 से 12 बजे तक होता है। 12 बजे के बाद सभी लिखित उत्तर विधानसभा पोर्टल पर स्वतः ही पब्लिक डोमेन में अपलोड हो जाते हैं, जिसे कोई भी नागरिक देख सकता है। यदि विधायक अनुपस्थित रहते हैं तो मंत्री उत्तर नहीं देते, लेकिन प्रश्न सदन के पटल पर रखा जाता है। विधायक चाहे तो अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार दे सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार का यह नियम न केवल राजनीतिक जवाबदेही को मजबूत करता है बल्कि लोकतंत्र में पारदर्शिता भी पेश करता है। राजस्थान की घटना ने एक बार फिर से दिखाया कि बिहार विधानसभा की सख्त प्रणाली कैसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में सहायक हो गई। अब जाहिर सी बात है कि राजस्थान की घटना के बाद बिहार विधानसभा की चर्चा तो होगी ही, क्योंकि बिहार ने पहले ही एक ऐसे नियम बना रखे हैं जिसमें भ्रष्टाचार की बू भी नहीं आएगी। हालांकि देश के कई विधानसभाओं के अंदर अगर ऐसी व्यवस्था है तो उन्हें भी इस तरीके के सख्त निर्देश देने होंगे, फैसले लेने होंगे, कड़े कानून बनाने होंगे, तभी तो लोकतंत्र के मंदिर से भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। हालांकि सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक सदन के अंदर तो आम बात है, आरोप भी खूब लगते हैं। सत्ता पक्ष के ऊपर विपक्ष का आरोप भ्रष्टाचार से लेकर कई अन्य मुद्दे पर खूब लगते हैं। सरकार भी जवाब देती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।